आज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? तो इसके लिए सबसे पहले जान जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। एक्स है, वाई है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और इसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ऑल पॉजिटिव। ये क्या है? ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स, कोसेक एक्स, बस यही दोनों पॉजिटिव, रेस्ट ऑल निगेटिव। तो ये साइन और कोसेक का घर है ना। थर्ड क्वाड्रेंट टेन एक्स, कॉट एक्स, ये दोनों पॉजिटिव, रेस्ट ऑल निगेटिव। तो ये टेन एक्स का घर हो गया। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एक्स, सेक एक्स, ये दोनों पॉजिटिव, रेस्ट ऑल निगेटिव। तो इसको कैसे कर सकते हैं? सी, इसमें आ गया ए, ये हो गया एस और ये हो गया टी। कॉस ऑल साइन टेन, सी ए एस टी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि एंगल जो है वो कितना है। तो एक्स एक्सिस मतलब 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, वाई एक्सिस मीन्स 90 डिग्री, निगेटिव एक्स एक्सिस मीन्स 180 डिग्री, निगेटिव वाई एक्सिस मीन्स 270 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो थीटा होता है या फिर एक्स ले लो, वो 90 से छोटा और 0 से ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 इंक्लूड होता है, तो 90 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 180। 180 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, 180 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 270। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 360 डिग्री, ऐसा होता है। बस ये याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन का ग्राफ और सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब वैल्यू पता होगी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का। देखो ध्यान से समझना, x की वैल्यू क्या है ना। x की वैल्यू जब 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, बस इतना ही याद रखना। वो भी सिर्फ साइन का। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस के लिए इसका उल्टा कर देना है। कॉस के लिए क्या हो जाएगा इसका उल्टा? 1√3/2, 1/√2, हाफ इधर आ गया, 0 इधर आ गया। और टेन क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2/√3/2 1/√3, 1/√2/1/√2 1, √3/2/1/2 √3, 1/0 इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। 0 से डिवाइड होगा तो इन्फिनिटी। अब कॉट क्या हो जाएगा? कॉट टेन का ठीक उल्टा, यहाँ इन्फिनिटी, √3 1, 1/√3 और ये 0 हो गया। फिर से कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है इससे, है ना। तो कॉस का रेसिप्रोकल तो देखो 1/1 1, √3/2 इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 इसका रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, ये इन्फिनिटी। कोसेक क्या हो गया? साइन का रेसिप्रोकल हो गया, तो 1/0 इन्फिनिटी, 2/1 2, ये √2/1 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल ये 1 हो गया।
तो ये 0 से 90 तक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ये याद रखना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू जाएगा और हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे या थीटा की वैल्यू, और उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब एंगल को देख लो, एंगल कौन कौन सा मिल रहा है, एंगल्स के बारे में जान लो। 0 से 90 तो सबको पता है, ये 0 ये 90, ये हो गया 180 और ये हो गया 270। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस है ये 0 डिग्री, इससे 30 ऊपर जाना है 30 डिग्री, और इससे 30 डिग्री नीचे भी आना है 30 डिग्री नीचे भी। उसी तरह निगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर जाना है ना, या क्लॉकवाइज कर लो, और 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर लो। तो 30 डिग्री पे सेम वैल्यू आएगा। कहने का मतलब क्या, यदि साइन की बात की जाए, साइन 30, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे साइन 30 1/2, लेकिन ये माइनस में आएगा। माइनस में क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये कॉस का घर है। तो कॉस के घर में कॉस हो गया से, साइन हो गया भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली मतलब माइनस, और यहाँ ये तो ऑल पॉजिटिव, तो साइन का घर है तो प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट 30 डिग्री देख लो 180 से गए, तो ये साइन का घर है, तो साइन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1/2। क्यों? साइन का घर है, साइन यहाँ शेर है, बाकी सब भीगी बिल्ली। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे साइन का वैल्यू -1/2, 30 डिग्री तो जाना है, क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ, है ना। बस 30 डिग्री देख लिए, एक्स एक्सिस से सेम वैल्यू आएगा, हाफ होता है 30 पे, लेकिन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन ऑल है तो पॉजिटिव, साइन का घर है तो पॉजिटिव, ये दोनों साइन का घर नहीं है थर्ड फोर्थ, तो यहाँ निगेटिव। अब यदि हम लोग tan की बात करते हैं, tan 30, तो tan 30 हो गया 1/√3 पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan 30 क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया 1/√3 पॉजिटिव में। सेकेंड और फोर्थ tan का घर नहीं है तो tan भीगी बिल्ली यहाँ पे, तो tan 30 क्या हो गया, -1/√3, और यहाँ पे क्या हो गया, -1/√3 tan की वैल्यू 30 डिग्री में। अब कॉस की यदि बात कर लें, कॉस की बात कर लें, तो कॉस यहाँ कितना हो गया, √3/2 cos 30, यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा, -√3/2। क्यों? क्योंकि ये साइन का घर है, कॉस यहाँ भीगी बिल्ली है, साइन यहाँ पे शेर है, यहाँ tan शेर है, साइन और कॉस दोनों भीगी बिल्ली, -√3/2 आएगा कॉस का। यहाँ पे कॉस की वैल्यू, ये कॉस का घर है तो ये +√3/2 आएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 30 डिग्री हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 - 30 है ना। क्लॉकवाइज एंगल जो होता है, क्लॉकवाइज निगेटिव एंगल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता है। तो 180 और -30 तो कितना हो गया, ये 150 डिग्री है, तो साइन 150 डिग्री +हाफ, tan 150 -1/√3, cos 150 -√3/2। एक्चुअली 30 के हिसाब से ही चलना है। अब यहाँ देखो ये 30 है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ ऐड होगा, तो इसका वैल्यू 210 डिग्री है, तो साइन 210 -हाफ, tan 210 +1/√3, cos 210 -√3/2। सिमिलरली यहाँ पे देखो 30 ये है क्लॉकवाइज तो माइनस में, तो ये 360 भी होता है, 1 फुल सर्किल है, तो यहाँ पे एंगल हो गया 330 डिग्री। तो साइन 330 डिग्री कितना हो जाएगा, -हाफ, cos 330 डिग्री +√3/2, tan 330 डिग्री -1/√3। ये तो 30 का स्टोरी हो गया। अब दूसरा एंगल लेते हैं, 0 डिग्री है, इस बार 45 डिग्री लेते हैं। कितना, 45 डिग्री। ये देखो ये 180 है, 45 डिग्री, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज आ गया। तो ये है 90 डिग्री, ये है 270 डिग्री।
तो अपना कंसर्न क्या है, ये 45, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135। देखो इधर साइड से कितना आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 135, तो 135 डिग्री है ना। और ये वाली 45 डिग्री है, ये वाली 180 प्लस 45 225 डिग्री है, और ये वाली 360 और माइनस 45 360 और माइनस 45 315 डिग्री है। अब यहाँ पे अपने से वैल्यू अब निकाल सकते हैं। साइन के लिए कितना हो जाएगा, ऑल है तो प्लस 1/√2 45 पे, कॉस के लिए प्लस 1/√2, टेन के लिए प्लस 1 हो जाएगा 45 में। यहाँ पे साइन 135 कितना हो जाएगा माइनस 1/√2, कॉस के लिए कितना हो जाएगा, नहीं साइन का घर है तो पॉजिटिव, कॉस का घर है तो निगेटिव माइनस 1/√2, और टेन के लिए कितना हो जाएगा, टेन भी यहाँ भीगी बिल्ली है तो माइनस 1 हो जाएगा। ये टेन का घर है तो साइन यहाँ भीगी बिल्ली माइनस 1/√2, कॉस भी यहाँ भीगी बिल्ली है माइनस 1/√2, टेन का ये घर है तो ये शेर है यहाँ पे तो ये +1। उसी तरह यहाँ पे देखो साइन माइनस 1/√2, कॉस प्लस 1/√2, कॉस का घर है तो कॉस यहाँ शेर है, टेन का घर नहीं है भीगी बिल्ली -1 हो गया। बहुत ही आसान है। अब एक और एंगल बच गया 60 का, ये देखो 0 डिग्री, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री, ये क्लॉकवाइज हो गया एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, ये निगेटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री, ये पॉजिटिव एक्स से क्लॉकवाइज 60 डिग्री हो गया, ये 180 है, ये 90, 270, 0 है या फिर 360 डिग्री है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा √3/2 प्लस का, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है, कॉस 1/2 प्लस का, टेन √3 हो जाएगा प्लस का 60 डिग्री में। अब 180 से 60 क्लॉकवाइज है तो माइनस, तो ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 180 और प्लस 60 240 डिग्री एंगल, और ये 360 और क्लॉकवाइज है तो माइनस, तो ये हो गया 300 डिग्री। अब यहाँ देखो साइन का, साइन 120 साइन का घर है तो शेर है, तो ये हो गया प्लस √3/2, कॉस भीगी बिल्ली है यहाँ पे माइनस 1/2, टेन भीगी बिल्ली है माइनस 1/√3 सॉरी √3, टेन 60 √3 होता है, तो टेन 60 का ही वैल्यू लेना है, 120 मत सोचो, यहाँ पे 60 सोचो, है ना। 180 उसमें 60 माइनस कर दिए, 180 60 प्लस कर दिए। अब 9 10 में ये है, अब 11 12 में इसका एक फॉर्मूला होता है वो बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ कितना आ गया, ये टेन का घर है तो साइन यहाँ पे भीगी बिल्ली, तो ये हो गया माइनस √3/2, कॉस यहाँ हो गया भीगी बिल्ली माइनस 1/2, टेन यहाँ शेर है तो प्लस √3 आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कॉस का घर है तो कॉस शेर है बाकी भीगी बिल्ली, तो साइन यहाँ पे कितना हो गया माइनस √3/2, कॉस कितना हो गया प्लस 1/2, और टेन माइनस √3। इसी तरह से सेक कॉट और कोसेक का भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी एंगल हो सकता है, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, वही सॉल्यूशन होगा, और ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब सबसे पहले y = sin x, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैसा होगा। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, ये ओरिजिन है, ये 90 डिग्री इतना ही इंटरवल पे, हो गया 180 डिग्री इतने ही इंटरवल पे, ये हो गया 270 डिग्री इतने ही इंटरवल पे, हो गया 360 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, ये थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट
270 से 360। अब उल्टे साइड ये हो गया कैसा, 0 से 90 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल हो गया, तो ये पॉजिटिव है। क्लॉकवाइज एंगल लेंगे 0 से तो -90 मीन्स 270 पे आता है वो, तो ये -90 है, ये आ जाएगा -180। इसको और थोड़ा राइट शिफ्ट करते हैं, इतने ही डिस्टेंस पे ये आ गया -270 डिग्री, फिर यहाँ आ गया -360 डिग्री। अब देखो साइन एक्स का जो हम लोग वैल्यू निकाले तो सबसे ज़्यादा वैल्यू उसका 1 है और सबसे कम से कम वैल्यू -1 है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो y = 1 है। ये देखो यही ना साइन एक्स है, तो यहाँ पे y का अधिक से अधिक वैल्यू कितना आएगा +1 और y का कम से कम वैल्यू कितना जाएगा -1। तो y 1 से ऊपर जाएगा नहीं और -1 से नीचे जाएगा नहीं, मतलब ग्राफ -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। अब पॉइंट ले लो, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, 180 पे 0 होता है, 270 पे -1, 360 पे 0 होता है। और इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर दो, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। उसी तरह उल्टे साइड में है ना, ये -1 आएगा, फिर 0, फिर यहाँ +1 आएगा, फिर 0, इसको भी फ्री हैंड ड्रॉ कर दो। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव, फोर्थ में निगेटिव। आ गई बात समझ में। अब ये देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आता है वापस, ये थर्ड क्वाड्रेंट आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। तो यहाँ देखो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो 2 बार पॉजिटिव 2 निगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये -360 से +360 मतलब -2π से +2π के बीच का ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का। अब क्वेश्चन यदि दे दें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का, साइन थीटा = 1/√2 सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा = साइन 45 डिग्री, वहाँ भी √2 होता है, और क्या होता है तो यहाँ से थीटा 45 डिग्री मिल गया, ये तो 1 हो गया है ना आंसर। दूसरा क्या हो सकता है, साइन थीटा = साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही तो पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो गया 135 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 135 डिग्री, 2 वैल्यू मिल गया है ना। तो ये दोनों वैल्यू 0 से 360 के बीच का है। अब यदि कहें -360 से बताओ तो एक वैल्यू यहाँ भी तो आएगा √2 का, और ये निगेटिव यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है ना। तो ये कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में और ये कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन निगेटिव एंगल है मतलब क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे, ये देखो यहाँ से चलना है ऐसे ये, और एक और है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ से चलना है ऐसे ये। तो अब सोच के बताओ ये एंगल कितना होगा 180 और प्लस ये 45 ही तो जाना है यहाँ से यहाँ, तो 180 और 45 225, लेकिन क्लॉकवाइज गए तो माइनस में -225 डिग्री है। और इसको देख लो यहाँ से ये आ गया 270 माइनस में, और यहाँ से वापस ये 45 है, या फिर यहीं से एक्स एक्सिस से मेजर कर लो 45 डिग्री, वाई से मेजर मत करो है ना, कॉन्सेप्ट एक ही रखना है, एक से मेजर करो 45, तो पूरा है 360 माइनस में, उसमें 45 माइनस कितना हो गया -315 डिग्री है ना। तो यहाँ हम इसका सॉल्यूशन और क्या कर सकते हैं, साइन थीटा = साइन -225 डिग्री ऐसा भी लिख सकते हैं। तो थीटा हो गया -225
5 डिग्री। आ गई बात समझ में। और इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इजकल टू साइन -315 डिग्री, तो थीटा इजकल टू -315 डिग्री। ये भी इसका आंसर हो गया। ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, साइन थीटा इजकल टू साइन -315 डिग्री, थीटा -315 डिग्री। तो अब जो थीटा की वैल्यू आ गई -315 -225 और कितना 135 और 45 डिग्री। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -360 से लेकर के +360 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रहा है। तो जब भी हम -2π से +2π का बात करेंगे, है ना, तो उस केस में 4 वैल्यू आना ही आना है, क्योंकि 0 से 2π में 2 + 2 माइनस, और 0 से -2π में 2 + 2 माइनस है। तो -2π से +2π में 2 और 2 4 प्लस, जब और ये यदि माइनस ले लेते वैल्यू तो ये 2 और ये 2 4 वैल्यू ऐसे भी आता अपना। क्लियर हो गया। अब कॉस का देखते हैं, y = cos x है, तो इसका ग्राफ देखते हैं। जैसे साइन का किए वैसे ही डिट्टो यहाँ भी करना है, कॉस के लिए भी, है ना। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। ठीक अपोजिट में भी फिर लेंगे, -90, -180, -270, -360, और ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसा। कॉस की भी अधिक से अधिक वैल्यू +1 और कम से कम वैल्यू इसका भी y मैक्स +1 और y की मिनिमम वैल्यू -1। तो अधिक से अधिक ये 1 तक ही जाएगा ग्राफ, और कम से कम -1, है ना। तो इसका मतलब ग्राफ जो है y एक्सिस में -1 और +1 के बीच में ही होगा। तो 1 से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो 1 से जाए, एक -1 से जाए वो लाइन ड्रॉ कर दो, हो गया। ये 90 है अपना, 180 है, ये 270 है, ये 360 है। उसी तरह इधर साइड ये -90 है, ये -180 है, ये -270 है, और ये -360 डिग्री है। तो कॉस, अब ये तो 0 है ऑरिजिन, तो cos 0 1 होता है, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 0, cos 360 +1। अब इसको रफ ड्रॉ कर देना है, तो रफ ड्रॉ करो इसको फ्री हैंड से। गलत हो गया, यहाँ पे यहाँ टर्न लेगा 270 से और फिर 360 से ऐसे जाएगा। फिर यहाँ देखो -90 पे 0, -180 पे -1, 270 पे 0, -360 पे +1, अभी ऐसे जाएगा ग्राफ। फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, ये हो गया। आई बात समझ में। तो ये साइन एक्स के जैसा ही ग्राफ है, बस साइन का ग्राफ जो था ये 0 से चलता था ऐसे, तो उसको 90 डिग्री पीछे खिसका दो। साइन के ग्राफ को 90 डिग्री, साइन 90 पे 1 आता था, टर्न लेता था, तो 90 डिग्री पीछे आ जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा, तो ये 1 का पॉइंट 0 पे आ गया। तो बस वही 90 डिग्री पीछे ले जाना है इसको। वो पढ़े ना, साइन 90 - थीटा, ये देख लो कॉस थीटा, तो यही थीटा के जगह 0 रख दो ना। आया बात समझ में। तो कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, सेम बात है। अब जैसे सवाल दे देगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2, तो माइनस कहाँ पे होगा कॉस, ये देखो 2 जगह तो प्लस है, 2 जगह माइनस, तो इसको अपने से देखो माइनस है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकेंड में होगा तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इजकल टू कॉस, अब ये 60 डिग्री के आसपास कितना होता है 1/2, 30 पे होता है √3/2, तो 180 में से 30 गया, इसका मैंने कॉस 150 डिग्री, तो थीटा इजकल टू 150 डिग्री आ गया। याद करो, है ना, यहाँ देख लो, ये है 30 डिग्री और ये है एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज में 30 डिग्री, तो यही ना 150 होता है। दूसरा वैल्यू लो, कॉस थीटा इजकल टू कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री और जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 से 30 डिग्री तक 210 डिग्री, तो कॉस 210 डिग्री आ गया। तो थीटा इजकल टू कितना हो गया 210 डिग्री, 0 से 2π के बीच में, 360 के बीच में, तो एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। अब यदि पीछे साइड जाए, पीछे साइड जाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, अपने आप समझ जाओगे। यहाँ देखो ये 30 डिग्री इधर से आएगा, तो ये क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, तो ये कितना हो गया 30 इधर से, तो इधर से 150 माइनस 150 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे कितना होगा cos 30 का वैल्यू माइनस √3/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ से 30 डिग्री, तो ये 180 होता है, ये कितना है 180 है, और 30 और जाएगा 210, तो माइनस 210 डिग्री, तो माइनस 210 डिग्री कॉस में कितना हो जाएगा माइनस √3/2, तो और क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इजकल टू कॉस माइनस 150 डिग्री, तो थीटा आ गया माइनस 150 डिग्री। आ रही है बात समझ में। फिर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इजकल टू कॉस माइनस 210 डिग्री, थीटा हो गया माइनस 210 डिग्री, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है y इक्वल टू tan x का ग्राफ। सेम वही काम करना है सब में, कोई भी ग्राफ आए सबसे पहले XY एक्सिस ऑरिजिन ड्रॉ करिए, और उसके बाद 90, 180, 270, 360 दोनों साइड ले लेना है। तो ये -2π से +2π, इतना एकदम ग्राफ दिमाग में सेट रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, और कहाँ पूछेगा, जितना पूछना है -2π से +2π में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होता है। तो ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और एनालिटिकल से भी सॉल्व कर सकते हैं। IIT में भी इस पे क्वेश्चन आता है, एडवांस में भी, वो सब फिर ओरल बनेगा सवाल, यदि इतना दिमाग लगा लिए तब। 90, 180, 270, 360, उल्टे में -90, -180, -270, -360। अब ध्यान से समझना, tan 0 0 होता है, tan 0 0, tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो कोई देखा नहीं, तो कभी टच करेगा नहीं इस लाइन को, और -90 माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी टच नहीं करेगा इस लाइन को, तो ये ग्राफ इसके पैरेलल से होते हुए जाएगा ऐसे एकदम नज़दीक से, बट उसको इस लाइन को टच नहीं करेगा, 0 से आएगा, फिर इस लाइन के एकदम नज़दीक से होकर जाएगा, लेकिन टच नहीं करेगा, चलता जाएगा नीचे तक। अब इसी ग्राफ को उठा के यहाँ इस इंटरवल में रख देना है, ऐसे ही चलता जाएगा ग्राफ, है ना। तो अब देखो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ निगेटिव होना चाहिए, देखो इसको उठाओ, तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये देख लो। tan 180 पे 0, 270 पे प्लस इन्फिनिटी, और 90 पे माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 90 से जैसे ही बढ़ा जाएगा थोड़ा भी बढ़ा तो से आ गया कितना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो हो गया निगेटिव, तो इसलिए ग्राफ निगेटिव है यहाँ पे। फिर सेम वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से ऐसे आएगा 360 पे, और फिर 360 के बाद और आगे जाएंगे तो 360 + 90, तो कितना हो जाएगा 360 और 30, 390 और 10, 400, 40 और 50, 450 डिग्री, 450 पे ये ऐसे करके जाएगा, टच नहीं करेगा कभी इसको, बस ऐसा।
सेम ग्राफ अब इधर साइड ड्रॉ करते हैं। देखो 180 पे 0, इसी को लाना है। ये वाला पॉइंट एक छोड़ के दूसरे में आएगा ऐसा, ये एक छोड़ के दूसरे में जाएगा ऐसा, ये देखो आ गया सेम है। ये आ जाएगा -450 डिग्री पे, देख लो। टच नहीं करेगा इसको, इसी के साथ साथ नीचे जाएगा, टच नहीं करेगा इसी के साथ साथ ऊपर तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी कभी कोई देखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है तो कभी टच नहीं होगा, एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा। ये हो गया tan x का ग्राफ। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में tan x का यदि सवाल देगा तो क्या देगा, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 ऐसा ले लिए। तो निगेटिव कहाँ कहाँ है देख लो, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है। तो 360 से हमको लेना है ये माइनस में और +360 बस ये लेना है। तो देखो 2 और 2 4 निगेटिव, 0 से 2π में 2 प्लस है ये देख लो और 2 माइनस है। सिमिलरली 0 से -2π में 2 प्लस वैल्यू आएगा ये देखो और 2 माइनस वैल्यू आएगा सेम। 0 से 2π एक साइकिल में कभी भी देखेंगे तो 2 ही पॉजिटिव 2 ही नेगेटिव है ना, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ देखो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखो tan थीटा इज इक्वल टू tan। अब इसका ये बना दो, ड्रॉ कर दो, एक रफली पता लग जाएगा क्या हो गया, निगेटिव है ना, तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रेन में सेट कर लो। और एक्स एक्सिस से तो 1/√3 कितने पे होता है, दिमाग लगाओ, 30 डिग्री पे आता है ना, तो 180 से 30 डिग्री जाएगा और यहाँ एक्स एक्सिस से 360 से 30 डिग्री आएगा। तो ये कितना है 360 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो ये हो गया 330 डिग्री और ये हो गया 150 डिग्री। दो वैल्यू मिल गया, ये एंटी क्लॉकवाइज में। अब 2 क्लॉकवाइज में निकालना है हमको, तो क्लॉकवाइज में निकालना है तो यहीं से आ सकता है। अब 2 निगेटिव एंगल के लिए देखते हैं, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक इधर जाएगा एक सेकंड में जाएगा, तो यहाँ से 30 डिग्री, तो ये हो गया -30 डिग्री और यहाँ पे ये 30 डिग्री, तो 180 और 30 210 तो -210 डिग्री। तो 4 वैल्यू तो अभी मिल गया, 150, 330, -30 और -210। अब बस ऐसे ही आंसर आ सकता है। तो tan थीटा इजकल टू tan 150 डिग्री, तो थीटा इजकल टू आ गया 150 डिग्री, एक आंसर हो गया। फिर tan थीटा इक्वल टू tan 330 डिग्री, थीटा इजकल टू 330 डिग्री, दूसरा आंसर आ गया। फिर tan थीटा इजकल टू tan -30 डिग्री, थीटा हो गया -30 डिग्री, थर्ड आंसर आ गया। इसी तरह आता जाएगा फोर्थ वाले के लिए, tan थीटा इजकल टू tan -210 डिग्री, थीटा हो गया -210 डिग्री, ये फोर्थ आंसर आ गया। तो ऐसे करेंगे तो ऑब्जेक्टिव सवाल में बस सवाल देखते ही आंसर आ जाएगा 1 से 2 सेकंड में। अब चलते हैं y इक्वल टू cot x के ग्राफ पे, इसमें भी वही काम करना है। एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, 10 हो गया, 90, 180, 270, 360, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। अब cot 0 इन्फिनिटी होता है, cot 90 0 होता है, याद रखना इस बात को। 180 पे -इन्फिनिटी, 270 पे 0 आ जाएगा। देखो cos 0 इन्फिनिटी होता है, 90 पे 0 होगा, 180 पे तो एक पॉइंट तो यहाँ आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में निगेटिव, तो ग्राफ इसका ऐसा आएगा। tan का ठीक देखो उल्टा कर दिया, ये टच नहीं करेगा इस लाइन को, इसके नज़दीक से होते जाएगा बट टच नहीं करेगा। अब यही चीज़ इधर साइड भी कर देना है या आगे भी इसी को
ऐसे रख देना, यहाँ से ऐसे हो गया, है ना। 180 पे ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, पॉजिटिव हो गया। 180 से 270 पॉजिटिव है, 180 पे इन्फिनिटी, 270 पे 0, 360 पे वापस माइनस इन्फिनिटी। अब वही माइनस में भी आ जाएगा ग्राफ, -90, -180, -270, -360। अब इसी ग्राफ को इधर शिफ्ट कर देना है, ऐसा आ जाएगा ये देखो। फिर इस ग्राफ को यहाँ से ऐसे शिफ्ट कर दो, ये हो गया y = cot x का ग्राफ। तो इसका अधिक से अधिक वैल्यू कितना होता है, y का मैक्सिमम देखो +∞, और y का कम से कम वैल्यू -∞। तब देखो y एक्सिस में +∞ से -∞, पूरा ग्राफ जा रहा है ना। अब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो cot x = इक्वेशन दे दिए, cot x = √3। अब इसको -360 और +360 में देखना है, तो इसको तुरंत 2 सेकंड में कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये एक लाइन खींच लो। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ और यहाँ होना चाहिए, है ना। तो इस √3 है तो √3 कहाँ आएगा, 30 डिग्री पे एंगल है, तो 30 एक यहाँ से और एक 30 यहाँ से, तो ये कितना हो गया 30 और 180 और +30 देखो 210, 2 वैल्यू मिल गया। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज में, देख लो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, अब क्लॉकवाइज में नेगेटिव आएगा। ये क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में ये 30 है, यहाँ से ये कितना हो गया -330 डिग्री, ये 30 है और ये पूरा -360 आएगा, -360 डिग्री, तो ये 30 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। और ये कितना आ गया 180 है और 30 इधर, तो -150 डिग्री आ गया, है ना। ये 180 डिग्री है, माइनस में -180 और इधर से +30 डिग्री, -150, तो एक वैल्यू ये आ गया, दूसरा वैल्यू, है ना, तीसरा वैल्यू और ये फोर्थ वैल्यू। तो अब सीधा अब आंसर लिख सकते हैं हम लोग, है ना। x = क्या हो गया 30 डिग्री और 210 डिग्री, फिर -30 डिग्री, नहीं 330 डिग्री माइनस में और -150 डिग्री, आंसर हो गया। नेक्स्ट है y = sec x, sec x, इसका देखते हैं वैल्यू। तो इसके लिए भी क्या करना है, सेम xy एक्सिस ड्रॉ करिए। ये 90, 180, 270, 360। सेक एक्स के ग्राफ के लिए और कोसेक एक्स के ग्राफ के लिए, दोनों के लिए बताए थे। कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर दो, कोसेक के लिए साइन का, और उस ग्राफ को उल्टा कर देना है। अब देखो कैसे उल्टा करते हैं, ग्राफ अपने आप ड्रॉ हो जाएगा और वैल्यू से चेक कर लेना, कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ ग्राफ सही है या गलत है। ये 0, 90, 180, 270, 360, -90, -180, -270, -360। अब सबसे पहले कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये है 1 और ये है -1, 1 से ऐसे कर लो। बात समझ में आ रही है। 1 पे तो ग्राफ एकदम खींचना है और ये -1 पे कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ देखो ये आ गया, ऐसा। अब ग्राफ को देखो कैसे उल्टा करते हैं। सेक क्या होता है, 1/cos x होता है। तो ये जो ग्राफ है इसको ऊपर की ओर ऐसे फ्लिप कर देना है, नीचे वाले को नीचे फ्लिप, ऊपर वाले को ऊपर फ्लिप, बस। तो देखो सेक 0, 1, सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, cos 90 0, तो सेक 90 1/0 इन्फिनिटी, तो यहाँ से ग्राफ आएगा। उसी तरह -90 में, तो ये कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा, ऐसे ऊपर चलता जाएगा। उसी तरह नीचे भी cos 180 -1, तो सेक 180 -1, cos 90 0, तो सेक 90 -∞, 90 के जैसे ही आगे जाएगा
है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव होगा, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फिर फर्स्ट है, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। देख लो, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, सेकेंड थर्ड में निगेटिव, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो ये देखो ग्राफ ऐसे आएगा। ये ग्राफ उल्टा कर दे, नीचे का नीचे फ्लिप हो गया, ऊपर का ऊपर फ्लिप हो गया। ये ऐसा है तो इसके लिए ऐसा है। ये देखो, अब इधर साइड भी आएगा, ये नीचे है, नीचे का ऐसे नीचे ड्रॉ कर देना है, बस सिंपल। 1 पे ही टच करेगा ग्राफ, ये ऊपर का ऊपर फ्लिप होगा तो ऐसा आ जाएगा। 1 पे देखो सेक 0 1 होता है, सेक 361 होता है, कॉस 361, कॉस 0 1, तो 1 पे दोनों का सेम वैल्यू, तो ग्राफ यहाँ टच करेगा। 180 पे -1 तो ग्राफ यहाँ टच करेगा, है ना, ग्राफ यहाँ टच करेगा। अब इसको यदि सॉल्व करें, इसमें यदि सवाल देते हैं सेक x इक्वल टू √2 दे दिए, तो x की वैल्यू निकालना है, क्या होगी। अब देखो 2 सेकंड में कैसे ड्रॉ करेंगे, यही कहानी ड्रॉ कर लो। इसके लिए कितना है 45 डिग्री, है ना, 45 एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में, यही आएगा ना। यहाँ 45 और यहाँ पे कितना आ गया 360 में 45 माइनस करो 315 डिग्री। अब दो निगेटिव वैल्यू भी लेना है अपने को, तो 360 में 45 माइनस करो तो -315 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा -45 डिग्री। देख लो 2 और 2 4 वैल्यू मिल गया, तो x इक्वल टू 45 डिग्री -45 डिग्री 315 डिग्री -315 डिग्री, 4 वैल्यू मिल गई इसके। बहुत सिंपल है, 1 से 2 सेकंड बहुत। नेक्स्ट है ग्राफ y इक्वल टू कोसेक x। इसके लिए भी सेम प्रोसेस, साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना है और उसका रेसिप्रोकल करना है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करना है। 90 180 270 360। एक बार अच्छे से धीरे धीरे स्लोली ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो होल लाइफ ब्रेन में सेट हो जाएगा, हड़बड़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये हो गया -90, ये -180 -270 -360, ये 0 90 180 270 360 -90 -180 -270 -360। अब साइन एक्स के ग्राफ के लिए क्या है, ये 1 और -1 इसी के बीच में होता है, तो 1 से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक -1 से लाइन ड्रॉ कर देंगे, y के पैरेलल, x के पैरेलल, y के पैरेलल नहीं x के। अब फटाफट साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो इधर भी आ गया, पता है कैसे साइन एक्स का ग्राफ है। अब कोसेक एक्स का ग्राफ देखो, ऊपर का फ्लिप ऊपर होगा, नीचे का फ्लिप नीचे होगा, है ना। तो सेक कोसेक है, तो कोसेक 91, क्योंकि साइन 91, 1 का रेसिप्रोकल 1 और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आएगा। 180 पे 0 होता है साइन, तो कोसेक इन्फिनिटी यहाँ आएगा, कभी इसको टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी कोई देखा नहीं, अब 1 से होके जाएगा, ये देखो ऐसा आ गया। सेम वही बात यहाँ पे 180 पे ये हो गया कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड, पॉजिटिव है दोनों में, देखो इन दोनों में निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे आएगा -इन्फिनिटी, यहाँ भी आएगा -इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1 हो गया माइनस में 270 पे, ये ग्राफ ऐसे टच करके हुए जाएगा। साइन और कोसेक यहाँ सेम वैल्यू ले रहा है, 270 पे -1 और 90 पे साइन और कोसेक दोनों +1 ले रहा है। उसी तरह यहाँ भी अब नीचे देख लो, तुरंत ड्रॉ हो जाएगा ये, बस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऐसे याद रख लो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, हो गया। अब इक्वेशन यदि सॉल्व करना रहे, सपोज क्वेश्चन दे दिए कोसेक x इक्वल टू 2/√3, तो साइन √3/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल 2/√3,
तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये 60 डिग्री पर है। अब तुरंत ड्रॉ करो ऐसा 60 डिग्री, तो यहाँ से आ गया 60 डिग्री एक, और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकेंड यही दोनों होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से ये 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री, तो दो वैल्यू तो मिल गया, एक 60 और एक 120। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज 60 और इधर से 120। क्लॉकवाइज गए तो क्लॉकवाइज ये कितना हो जाएगा -360, और उसमें 60 ऐड कर दिए, तो इसका मतलब यहाँ से ये जाएगा -300, और ये कितना 180 माइनस में, ये देख लो ये -180 और 60 मतलब -240, ये हो गया -240 डिग्री। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, 120 डिग्री, -240 डिग्री, -300 डिग्री। ये हो गया आंसर। सेकेंड्स में आंसर कर सकते हो। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ग्राफ कंप्लीट हो गया।